कहिए नारद जी, ऐसी शीघ्रता से याद करने का क्या कारण? भगवान आपके पास से भ्रमण करता हुआ निकला तो पास में एक ग्राम पड़ा। वहां की राजकुमारी पर मेरा दिल आ गया और आपके इस दास के मन में विवाह करने का मन आया। इसलिए महाराज मुझ पर इतनी सी कृपा कर दीजिए कि कुछ समय के लिए हरि का रूप दे दीजिए। नारद जी, मुझे हर समय तुम्हारा हित प्यारा है। मैं तुम्हारा अहित कदापि ना होने दूंगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या करूंगा, क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा भला होगा। मीडिया पर भाई भी आए हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ तो जो से करता हुआ इधर मीडिया पर भाई भी आए। नारायण नारायण। लो भगवान भी आ गए और संकट भी मिट गया। अब स्वयंवर में जाकर हरि का रूप दिखलाऊंगा और कन्या को मोहित कर लूंगा। नारायण 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 नारायण। नंबर हो रहा है। बोलो। हेलो हेलो लाड़ी अभी के करे ए पे हम के पास है कि तेरा स्वयं माने तुझे तो पहला कुछ है एक हाथ तू जबान एक पोंग यार तू जुआड़ा करने हां आगे 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 बोल देना जब जाना पर्दा बंद पीछे जंगल पर्दे में मैं बोल दूंगा नहीं अभी होने दो। मैं जाऊंगा आगे ये पीछे से आएंगे आवाज जो डाल आओ भी ठीक है। जाऊं इंद्र चाचू चल जाऊं मेरे ना है लाड़ी तेरे क्या नहीं जंगल जंगल उसके बाद में कुछ क्यों है स्मार्ट लॉय छाया है तुझको कैसा अभिमान। वाह 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 सुनिए दिमाग खा लो
जब तक छोड़ वनों से आया ज्ञान ध्यान बिसराया, त्यागी तू फंसा मोह में, माया में भरमाया, दुनिया में प्रसिद्ध हुआ इस कामदेव का स्वामी। एक क्षण में ही पीर बन बैठा, दास उसी का कामी। दुष्टों, तुम दोनों महापापी हो, महाअधर्मी हो। हमारे घर वाले बैठे लोग, तुमने हमारा उपहास उड़ाया है। लो, अब इसका दंड भी पाओ। मृत्यु लोक में जाकर राक्षस बन जाओ। सॉरी सॉरी, हम शिव महाराज के गढ़ है। आपके मुख की अलौकिक आकृति देखकर हमें हंसी आ गई थी। हमें ऐसा कठोर शापना नहीं। नहीं, हमारा श्राप कभी मिथ्या नहीं होता। तुम राक्षस अवश्य बनोगे, लेकिन जब विष्णु भगवान राम अवतार लेंगे, उस समय वो तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करेंगे। अब जाओ। महाराज, क्या ये शाप वापस नहीं हो सकता? हमारा श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। प्लीज रिक्वेस्ट। चल रही हो भाई। छल, कपट, धोखा, याचना का बदला अपमान से, द्रोही का काम वो भी विष्णु भगवान से। नहीं नहीं, अब उसकी बुद्धि मलिन हो चुकी है, उसका हृदय पाखंड से भर चुका है। रूप मांगा हरि का, दे दिया वानर का। यही है उदारता, यही है न्याय। भरी सभा में मेरा अपमान हुआ, मुझे सदा के लिए स्वार्थी ठहराया गया। रुको, अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। दूसरों की आशाओं पर पानी फेरने वाले, भक्त के साथ द्रोही का काम करने वाले, दीन वत्सल और दयावान कहलाने वाले। क्या आज्ञा है? आज्ञा तो तुम्हारी है, जो मन में आता है सो करते हो, ना किसी की सुनते हो, ना किसी से डरते हो। मैंने बड़ी भूल की जो सहायता के लिए तुम्हारे पास आ गया, वरना तुम तो वही हो जिसने सागर मंथन के समय भगवान शिव को विष पिला दिया था और मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर तक को मिटा दिया था। जो धोखे की आदत तुम्हारी है, कहाँ विश्राम है मेरा। लेकिन बदी का बदला ना लूं तो ना नारद नाम है मेरा। शांत मुनिवर, शांत। शांत होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं शांत नहीं हो सकता। दूंगा, अवश्य तुम्हें इस घटना के बदले श्राप दूंगा।
लो सुनो, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री वियोग में तड़पाया है, उसी तरह तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे और जिस वानर के चेहरे का मजाक उड़ाया है, उन्हीं से सहायता के लिए तरसोगे। नारद जी, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। ना मुझको काम सुख दुख से, ना शोक आनंद साधन है। मुझे उसमें ही आनंद है जिसे तुम चाहते हो। अच्छा नारद जी, अब सावधान हो जाओ, मोह को दूर करो, विवेक और वैराग्य को जगाओ। मैंने यह क्या कर दिया? मेरे हृदय में क्रोध की ऐसी अग्नि कैसे जल उठी? भगवान, मैं भूला, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरा श्राप निष्फल कर दीजिए। नारद जी, तुम कोई चिंता ना करो। जो कुछ हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है।